दोस्तों नमस्कार, होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पीकोज़ यानी पीसीओडी के बारे में बात करेंगे, कैसे होम्योपैथी से इसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जो पीकोज़ या पीसीओडी है वो एक ही रोग है, दोनों नाम एक ही रोग के हैं। जो पीकोज़ है उसकी फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है और जो पीसीओडी है उसकी फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है। ये ओवरी यानी कि जहाँ पर अंडा बनता है, अंडाशय जिसे बोलते हैं, जहाँ अंडा बनता है गर्भ धारण के लिए अंडे की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक स्त्री के जो अंडाशय है उसका रोग है, अंडाशय में गाँठें होने लगती हैं और उन गाँठों की वजह से जो है, जो अंडे हैं वो ठीक से बन नहीं पाते हैं, फर्टिलाइज़ नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आइए जानते हैं कि जो पीकॉज़ या पीसीओडी रोग है, उसके लक्षण क्या हैं और ये होता क्यों है? दोस्तों ये फीमेल से रिलेटेड रोग है, आपको पता ही होगा। इस रोग में ओवरी के अंदर में पॉलीसिस्ट छोटी-छोटी जो है गाँठें बनने लगती हैं और ये गाँठें जो है गर्भधारण में बहुत बड़ी रुकावट होती हैं। उसके अलावा मासिक धर्म चक्र बिल्कुल बिगड़ जाता है, उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो जो पीसीओडी है, जब ओवरी नॉर्मल होती है तो आप लेफ्ट में देखिएगा, जो नॉर्मल ओवरी है उसमें एग भी बन रहे हैं, फर्टिलाइज़ेशन भी हो रहा है, जो मंथली पीरियड्स हैं वो भी टाइम से होते हैं। लेकिन जब सिस्ट बन जाती है तो एक बड़ी रुकावट बन जाती है और आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि इसका इंग्लिश मेडिसिन में कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड चीज़ है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में के जो लक्षण हैं वो क्या-क्या होते हैं, वो आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। इर्रेगुलर मेंसेस होंगे, जो माहवारी है वो इर्रेगुलर हो जाएगी, कभी 20 दिन, कभी जल्दी हो जाएगी, 20 दिन में हो जाएगी, कभी जो है टाइम पर हो जाएगी, कभी टाइम पर नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, हेवी ब्लीडिंग होगी। पेल्विक में पेन रहेगा, पेट का जो नीचे का हिस्सा जिसे हम हिंदी में पेडू भी कहते हैं, पेडू में पेन रहेगा, दर्द रहेगा और छोटी-छोटी सिस्ट गाँठें वो ओवरीज में बनने लगती हैं। चेहरे पर जो है कील मुहासे निकलने शुरू हो जाएँगी और वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों में देखा गया है कि महिलाओं में वेट गेन की शिकायत हो जाती है और जो मंथ साइकिल पर जो है हैवी ब्लीडिंग होगी, हेडेक रहेगा, सिर में दर्द रहेगा और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो ऐसे लोगों में बनी रहती है। जिन लेडीज़ को पीसीओडी की समस्या है, उनमें इनफर्टिलिटी इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऐसे में जब ये पीसीओडी की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है या पीसीओडी की समस्या ज़्यादा दिन तक चलती रहती है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो जाती है। बाल दोमुहे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और ये आगे जाकर के बाल्डनेस की समस्या भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बाल्डनेस की समस्या का। उसके अलावा जो है, जो एक सेक्स करने की इच्छा होती है, वो भी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये सारी जो प्रॉब्लम हैं पीसीओडी और पीकोज़ की, और जो हमने बताए कि लक्षण क्या होते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन से रिलेटेड हैं। हार्मोन के डिसबैलेंस होने से ही ये सारी प्रॉब्लम होती है और जैसा कि हमने पहले बताया, इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम में हार्मोन को बैलेंस करने का कोई तरीका नहीं है। वो आपको जो है डॉक्टर बोलेगा कि आप जो है अच्छी डाइट कीजिएगा, आप घूमिएगा, फिरिएगा, आप अच्छा खाना खाइएगा, हरी सब्ज़ी खाइएगा, हैं, योगा कीजिएगा, उससे ही हार्मोन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और वही एक तरीका है इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम में कि उससे कुछ तरीके से हार्मोन बैलेंस किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो हेल्प करती हैं, बट ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। लेकिन होम्योपैथी में इस प्रॉब्लम को ठीक करने का पक्का इलाज है और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जो हम आपको रेमेडी बताएँगे इसमें, यानी कि जो होम्योपैथिक बताएँगे, ये क्लिनिकली टेस्टेड हैं। हमने इसको चेक किया है और इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दोस्तों जो हार्मोन जब डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब पीकॉज़ या पीसीओडी की समस्या हो जाती है। हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से ही गाँठें बनने की जो प्रवृत्ति है वो बॉडी में स्टार्ट हो जाती है और जो ओवरी हैं उसमें छोटी-छोटी गाँठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अगर इस प्रॉब्लम का निदान ना किया जाए, यानी कि इसका इलाज ना हो, तो ये गंभीर समस्या हो जाती है और आपको जान कर के आश्चर्य होगा, इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होने की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण जो है पीकॉज़ यानी पीसीओडी है। और ये जो पीकोज़ पीसीओडी जो कारण है, ये इतना बड़ा है कि आप ये मान के चलिए कि ये डेटा ये बताता है कि हर 10 में से 1 लेडी इनफर्टिलिटी का शिकार है और वो भी सिर्फ़ पीसीओडी की वजह से। और ये समस्या बढ़ रही है और अगर डेटा अगर वापस से लिया जाए, तो हो सकता है कि ये डेटा बढ़ कर के हर 10 में से 2 या 3 लेडीज़ को ये समस्या हो, जिसकी वजह से जो है उनको
गर्भ धारण करने में समस्या आ रही हो। आप जानेंगे कि इसकी मेडिसिन क्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, अगर आप पहले आए हैं या आज भी आ रहे हैं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दवा जानते हैं। दोस्तों, सीपिया 30CH और पल्सीटीला 30CH ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं, सीपिया एंड पल्सीटीला, जो पीसीओडी और पीकोज की समस्या को पूरी तरह खत्म कर सकती हैं। ये दोनों मेडिसिन मिलकर के हार्मोन को बैलेंस करती हैं, गाँठों की बनने की समस्या को घटाती हैं और रिकरिंग जो गाँठें बनने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है, उसको भी रिड्यूस करती हैं और हार्मोन को बैलेंस करते हुए बॉडी को रीस्ट्रक्चर कर देती हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस कॉम्बिनेशन से 2 से 3 महीने में ही ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर इसको लंबा लेते हैं तो पूरी बॉडी रिवाइव हो जाती है, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। जो मेंसेस की समस्या है, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओडी में मेंसेस की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। हेवी ब्लीडिंग होगी, कभी महीना ढंग से नहीं आएगा, माहवारी ढंग से नहीं आएगी, कभी ज़्यादा होगी, इर्रेगुलर होगी, ये समस्या रहेंगी। पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, इस तरह की समस्या रहेगी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, एग ढंग से बनेगा नहीं। तो इनफर्टिलिटी रहती है अगर एग ढंग से नहीं बनता है तो। ये सारी समस्याओं का सीपिया और पल्सीटीला बहुत अच्छे से निदान करती है। आपके हार्मोन को बैलेंस कर देती है। जो ओवरी में सिस्ट बनने की जो प्रक्रिया है, उसको धीमे-धीमे रिड्यूस करते हुए ख़त्म कर देती है और जो मेंसेस हैं, जो मंथली साइकिल है, उसको बिल्कुल स्मूथ कर देती है। और उसके बाद में ये जो रिप्रोडक्शन की जो इश्यू होता है लेडीज़ में कि बच्चे ना होना, फर्टिलिटी रेट बहुत कम घट जाना, ये बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाता है। हमने इसे वाक़ई में क्लिनिकल में पाया है, क्लिनिकल स्टडी में, कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका जो इफ़ेक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों कमाल की मेडिसिन है, सीपिया एंड पल्सीटीला। तो उसको लेना कैसे है? ये दोनों मेडिसिन जो है 4-4 बूँद लेनी है, 30CH की पोटेंसी में लेनी है। हालाँकि ये 6CH, 30CH, 1M, 200CH ऊपर की पोटेंसी में भी आती हैं, पर 30CH जो है वो ऐसी पोटेंसी होती है जो सभी में काम करती है। इसके लिए जो है स्पेशल कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सीपिया 30CH और पल्सीटीला 30CH को प्रैक्टिस किया जाता है और दोनों बोतल में से 4-4 ड्रॉप, ठीक है? सीपिया की 4 ड्रॉप और पल्सीटीला की 4 ड्रॉप थोड़े से पानी में 50 ml गुनगुने पानी में लेकर के सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, समझ रहे हैं? सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेना होता है। आप इसको 2 से 3 महीने लीजिए। ये जो लाइलाज समस्या जो आज बन चुकी है पीसीओडी और पीसीओडी की, जिसे एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम ठीक नहीं कर पाता है, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है। और इसकी वजह से अगर कोई परेशानी आ रही है कि फर्टिलिटी रेट घट गया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, गर्भधारण में इशू आ रहा है, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हम जो है समय-समय पर ऐसे ही और अच्छे वीडियो लेकर के आते हैं। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे चैनल पे जाएँ और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, खाली पेट सर्वोत्तम होती हैं। लेकिन अगर खाली पेट नहीं ले सकते हैं, तो ये ध्यान रखें कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाना खाने के 30 मिनट पहले या बाद में लें। गैप रखें ताकि आपकी बॉडी में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हों और अच्छे से काम करें। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।